स्पेशली कल से जो काफ़ी इंटेंसिटी वाइज भी काफ़ी इंटेंस रहेगा पूरे प्रदेश में। इसके चलते जो संभावना है कि जो हमारे जो वाटर सोर्स है जिसमें जो मेजर रिवर्स हैं जिसमें ब्यास है, सतलुज है, रावी, तो वहाँ पे अचानक से जल स्तर बढ़ने की संभावना है, क्योंकि ये जो एक्टिव स्पेल है ये कल से जैसे शुरू होगा तो ये लगभग 24 जुलाई तक प्रदेश में जारी रहेगा। तो और ये इसमें मतलब ब्रेक काफ़ी कम आएगा, तो इसके चलते संभावना काफ़ी है कि जो मेजर जो रिवर्स हैं प्रदेश की वहाँ पे वाटर लेवल काफ़ी राइज करने की संभावना है। इसलिए लोगों से यही अपील है कि जो आपके जो वाटर सोर्सेज हैं वहाँ के उसके आसपास ना जाएं, और जो कुछ एक क्षेत्र हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड भी हो सकती है, जहाँ पे प्रोन एरियाज है वहाँ पे भी लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड्स भी हो सकते हैं, तो इसको देखते हुए अननेसेसरी ट्रैवल ना करें। स्पेशली कल से जो काफ़ी इंटेंसिटी वाइज भी काफ़ी इंटेंस रहेगा पूरे प्रदेश में। तो भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि 20 जुलाई को चंबा, कांगड़ा, मंडी के लिए रेड अलर्ट है वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से। हिमाचल में 20-21 जुलाई को बारिश का रेड अलर्ट घोषित किया गया है और वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से ये अलर्ट जारी है और साफ तौर पर जिलों के लिए ऑरेंज, येलो और रेड अलर्ट जारी है। फिलहाल लगातार रुक रुक कर बारिश का दौर और बारिश की वजह से आम जन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। तो जुलाई तक पूरे प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा। इस दौरान मध्यवर्ती और मैदानी जिलों में कई स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अलग अलग जिलों के लिए येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया। तो फिलहाल वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से ये अलर्ट है। 22 जुलाई तक मानसून रहेगा बेहद सक्रिय, इसीलिए लोगों से भी सतर्क रहने की गुंजाइश की गई है। तो वेदर डिपार्टमेंट ने साफ तौर पर कहा है भारी बारिश को ध्यान में रखते हुए ही आप यात्रा करें और ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घर से ना निकलें। ऊना, बिलासपुर के लिए भी अलर्ट है। कांगड़ा, मंडी के लिए रेड अलर्ट है। तो कुछ जिलों के लिए ऑरेंज, कुछ जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच जीवन जुड़ चुके हैं। जीवन, वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, क्या जानकारी आपके पास, क्या कुछ कहना है वेदर डिपार्टमेंट का? देखिए तरन्नुम, 18 जुलाई से 22 जुलाई तक रेड अलर्ट जारी किया गया है आईएमडी शिमला द्वारा। बावजूद इसके 20 और 21 को जो तीव्र बारिश है उसका अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें लैंडस्लाइड, पानी का बहाव और नदियों का तेज बहाव, इस तरह से भूस्खलन और चट्टानें गिरना, पेड़ तक गिरने की चेतावनी दी गई है और लोगों को अनावश्यक यात्रा न करने की सलाह दी गई है। जी बिल्कुल, भारी बारिश को लेकर ये अलर्ट जरूर जारी है। क्या लोगों के लिए कुछ एडवाइजरी भी प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है? प्रशासन की क्या तैयारियां है जीवन? देखिए, पूरे प्रदेश में तीव्र बारिश का जो अलर्ट जारी किया गया है उसमें मुख्य तौर पर आज के लिए कांगड़ा, मंडी और शिमला के लिए ऑरेंज अलर्ट है। बावजूद इसके जो निचला हिमाचल है, कांगड़ा, ऊना, सोलन, सिरमौर, हमीरपुर और बिलासपुर, यहाँ पर जल भराव की स्थिति बन सकती है, लैंडस्लाइड हो सकता है, तीव्र बारिश हो सकती है। और जैसा आपने कहा कि क्या क्या तैयारियां की गई है, तो जो प्रदेश का लोक निर्माण विभाग है, खासकर सरकार ने हवाई सेवाओं तक के लिए लोगों को ये किया गया कि अगर आपको जरूरत पड़ती है तो हवाई सेवाएं आपको दी जा सकती है, चॉपर की मदद से लोगों को बाहर निकाला जा सकता है आपदा से। बावजूद इसके हिमाचल में 1077 और 1070 ये दो टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं सरकार द्वारा। इनके ऊपर सूचना दी जा सकती है किसी भी आपदा की, और जो जिला प्रशासन है, जिला के जो भी लोग हैं, डिजास्टर से जुड़े जो भी लोग आपको दिखते हैं आपदा की स्थिति में, आप उनको संपर्क कर सकते हैं। जी बिल्कुल जीवन, और ऐसे में भारी बारिश को लेकर एडवाइजरी ये जरूर जारी की गई है। कौन कौन से वो तमाम जिले हैं जिसको लेकर रेड अलर्ट घोषित किया गया है? देखिए तरन्नुम, पूरे का पूरा प्रदेश रेड अलर्ट जोन में है इस वक्त, लेकिन जो संभावित क्षेत्र है जहां पर खतरा बड़ा है वो जिला है चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, सोलन, किन्नौर और सिरमौर। ये वो जिले हैं जहां पर अगर भारी बारिश होती है तो नदियों का तेज
भाव जो है वो तेज हो जाता है और बहुत सारी घटनाएं जो वो ये समझना जरूरी है कि प्रदेश में जो अधिकांश लोग हैं वो पहाड़ी पर बसते हैं। अगर लैंडस्लाइड होता है तो पिछली बार हमने देखा 2023 में हमने इस्मेज में रामपुर में देखा 36 लोग, एक पूरे का पूरा गांव जलजले की चपेट में आ गया। आज तक वो लोगों का कोई नामो निशान नहीं लग पाया है। इसी तरह से 2025 की अगर बात करें तो सिराज मंडी थुनाका क्षेत्र, वहां भी 27 लोग दब गए थे भूस्खलन में और आज तक उन लोगों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। तो अधिकांश लोग पहाड़ियों पर रहते हैं, पहाड़ियां दरकते हैं और पूरे का पूरा गांव या पूरे का पूरा क्षेत्र जो है वो नदियों में समा जाता है या फिर मलबे में। बिल्कुल बिल्कुल जीवन, और इसीलिए हाई अलर्ट घोषित किया गया। नजर बनाए रखिएगा, आऊंगी मैं वापस आपके पास। तो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से हाई अलर्ट है और चंबा में भी बारिश के बाद भूस्खलन की तस्वीर सामने आई है। पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया, पहाड़ का मलबा रिहायशी इलाके तक पहुंचा है। बता दें कि भटियात में भूस्खलन से मार्ग बाधित हुआ है। चंबा जिले के भटियात क्षेत्र में भारी भूस्खलन, देखते ही देखते एक पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभरा कर रिहायशी इलाके तक पहुंच गया। हालांकि इस भूस्खलन से कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी प्राकृतिक घटनाओं के चलते स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। बताते चले कि जिला चंबा में पिछले कल से ही लगातार हो रही बारिश के बाद भूस्खलन और चट्टाने गिरने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। ये भटियात में भूस्खलन के बाद भारी मात्रा में मलबा और चट्टाने नीचे आ गिरी। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल बीआरओ की तरफ से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है और ये पूरा रूट जो है बंद कर दिया गया है। आवाजाही पूरी तरीके से प्रभावित हुई है। साथ ही साथ जो है लोगों को भी हिदायत दी गई है कि फिलहाल इस मार्ग का वो इस्तेमाल ना करें। तो पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट कर गिरा है। मौसम में तब्दीली, चंबा की तस्वीर हिमाचल प्रदेश से। पहाड़ का मलबा रिहायशी इलाके तक पहुंच गया। हालांकि आसपास के लोगों के लिए अलर्ट ज़रूर जारी किया गया है और साथ ही कुछ गांव के लोगों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट भी करने का काम प्रशासन की तरफ से आने वाले समय में किया जा सकता है। तो पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिरा है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। तो भारी बारिश का दौर जारी और इसी बीच जो है कुदरत का कहर भी देखने को मिल रहा है। भटियात में भूस्खलन से मार्ग पूरी तरीके से बाधित हुआ है। फिलहाल मलबा हटाने का काम जारी है और ये पूरा रूट बंद कर दिया गया है। जाहिर तौर पर कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है। तो तस्वीरें आपको चंबा से दिखा रहे हैं। भटियात में भूस्खलन से मार्ग बाधित, आमजन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। फिलहाल कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है, रूट को बंद कर दिया गया है और मलबा हटाने का काम वहां की प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। बीआरओ की टीम भी लगातार मलबा हटाने में जुटी हुई है और लोगों को भी सलाह दी जा रही है कि ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। तो भटियात में भूस्खलन से पूरा मार्ग प्रभावित। हिमाचल के चंबा की तस्वीर। फिलहाल हिमाचल प्रदेश में वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। आने वाले समय के लिए रेड अलर्ट घोषित किया गया। जीवन हमारे साथ जुड़े हुए। जीवन, एक तरफ मौसम में तब्दीली, दूसरी तरफ भूस्खलन की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। देखिए तरन्नुम, ये काउंटडाउन मानिए आपदा का 2026 का कि 2 घटनाएं हुई, चंबा में ही हुई, 2 भूस्खलन हुए और चट्टाने और पहाड़ रहसी इलाकों तक पहुंच गए। लोग रास्ते में रुके रहे, जो यात्री थे या पर्यटक थे उन्होंने अपने वाहनों में या बसों में ही रात गुजारी। ये काउंटडाउन शुरू हो गया है 2026 में। जैसे मैंने शुरू किया था कि 2023, 2024, 2025 और फिर 2026 इस बार की आपदा का बहुत बड़े स्तर पर ये अनुमान लगाया जा रहा है सरकार, प्रशासन या जो आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए लोग हैं उनके द्वारा कि इस बार आपदा से लोगों को सुरक्षित रहने के लिए खुद ब खुद कई कदम उठाने पड़ेंगे। अगर लगे कि आपदा इस तरह से हमें प्रभावित कर सकती है तो सुरक्षित स्थानों की तरफ जाने के लिए या तो आपदा प्रबंधन टीमों को बुलाया जाए या खुद वो लोग दूसरी जगह, सुरक्षित जगह स्थानांतरित हो जाए। जीवन, ये भी जानकारी दीजिएगा, क्या फिलहाल मलबा हटाने का काम पूरा कर लिया गया है, वापस रूट को शुरू कर दिया गया है जो कनेक्टिविटी बाधित हुई थी? बिल्कुल, ये रास्ता खुल गया था। हालांकि 3-3.5 घंटे रास्ता बंद रहा, अब खुल गया है रास्ता। यहाँ एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा, ये पहाड़ी रास्ते हैं, संकरे रास्ते हैं। अगर रास्ता रुक जाता है, बाधित हो जाता है
तो या तो एक दिन इंतजार करना पड़ेगा या फिर टीमों को यहाँ तक पहुंचने का इंतजार करना पड़ेगा, तभी इन रास्तों को जो है वो खुला माना जा सकता है। लेकिन सरकार या जो पीडब्ल्यूडी की टीमें हैं वो ऐसी ब्लॉक स्पॉट पर तैनात है जहां पर इस तरह की व्यवस्थाएं हो सकती हैं। ऐसा जो पूर्वानुमान लगाया जा रहा है कि इन जगहों पे लैंडस्लाइड हो सकता है, वहां पर टीमें तैनात कर जीवन, ये भी जानकारी दीजिएगा कि फिलहाल एहतियाती तौर पर क्या कुछ कदम प्रशासन की तरफ से उठाया जा रहा है? क्या आसपास के कुछ इलाकों को खाली करने के भी निर्देश और आदेश दिए गए हैं? बिल्कुल, आपने सही कहा तरन्नुम। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर संभावना है लैंडस्लाइड होने की। ये खतरे के मद्देनजर कम से कम 12 गांवों को शिफ्ट कर दिया गया है। लोगों को उन्हें कहा गया है कि आप अपने जो मवेशी हैं उनको साथ लेकर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएं, ताकि किसी प्रकार की जान और माल की हानि वो ना हो। तो कई गांव, कम से कम 1 दर्जन के करीब ये गांव हैं जो शिफ्ट कर दिए गए हैं, और बाकी जो गांव लगते हैं सरकार को या प्रशासन को या आपदा प्रबंधन की टीम को, उन गांवों के रहने वाले लोगों को हिदायत दी गई है वो 23 मई के अनुसार सुरक्षित स्थानों की तरफ चले जाएं। जी बिल्कुल जीवन, यहाँ पर वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, प्रशासन भी हाई अलर्ट पर है। जीवन, नजरें बनाए रखिएगा और आप भी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में सोनम वांगचुक के अनशन पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर हिमाचल कांग्रेस ने सवाल उठा दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार को टकराव नहीं बल्कि संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए। ये केवल किसी एक राजनीतिक दल का नहीं बल्कि पूरे देश के युवाओं और आम लोगों से जुड़ा मुद्दा है। उनकी तबीयत को देखते हुए उन्हें आज हॉस्पिटलाइज किया गया है। और सोनम वांगचुक जी का जो एजिटेशन है, जो जिस के लिए वो भूख हड़ताल पे है, वो एक दल का कोई चिंता का विषय नहीं है बल्कि पूरे भारतवर्ष के युवाओं के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और मैं ये समझता हूँ कि उनकी तबीयत को देखते हुए उन्हें आज हॉस्पिटलाइज किया गया है और पूरे देश के युवा आज उनके साथ खड़े हैं और हम भी उन्हें देख रहे हैं। हमें भी दुख है कि जिस मांग को लेकर वो अनशन पे है, यहाँ जो सरकार है सेंटर में, उनको उनसे वार्तालाप करनी चाहिए थी और उनसे बातचीत करके इसका हल जरूर निकालना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में 5 डे वीक लागू करने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है और इसी को लेकर सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की है और अपनी कई मांगे रखी है। संगठन का कहना है कि सप्ताह में 2 दिन अवकाश मिलने से कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ेगी, तनाव कम होगा, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा और सरकार को सालाना करीब 100 करोड़ रुपए की बचत भी होगी। संगठन की मांगों में सचिवालय में लिपिक वर्ग के 223 रिक्त पदों और भरना और साथ ही साल 2025 में नियुक्त 87 ट्रेनी कर्मचारियों को सचिवालय भत्ता प्रदान करना शामिल है। इसके साथ संगठन ने विभिन्न कार्यालयों में सचिवालय भत्ता से वंचित कर्मचारियों को जल्द सभी सुविधा देने की भी मांग रखी। हरियाणा योजनाओं की सीएम सेमी ने समीक्षा बैठक की है। सीएम ने राजस्व विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक की। आम जनता के कार्यों को सुगम बनाए अधिकारी, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने यह आदेश पारित किया है। तो आम जनता के कार्यों को सुगम बनाए और अधिकारियों को ये दिशा निर्देश न्याब सिंह सैनी की तरफ से दिया गया है। और साथ ही इस बीच जो है अधिकारियों से अब तक के कार्यों की फीडबैक लेते हुए भी नजर आए सीएम। तो हरियाणा योजनाओं के सीएम सैनी ने समीक्षा बैठक बुलाई, फीडबैक भी लिया और फीडबैक के साथ साथ जो है अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए गए। तो आपको बताते चले कि सीएम ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक और आम जनता के कार्यों को सुगम बनाए रखने के आदेश अधिकारियों को दिए हैं। समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के भी निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए।
फरीदाबाद में एक युवक की बीच बचाव के दौरान चाकू लगने से मौत हो गई है। घटना सेहतपुर के नए पुल के पास सरस्वती कॉलोनी मोड़ स्थित एक ढाबे की है। बताया जा रहा है कि दीपक, राहुल और राजकुमार रात करीब 12 बजे ढाबे पर पराठा खाने गए थे और इसी दौरान वहां पर मौजूद एक युवक से राजकुमार का किसी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते देखते कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। आरोप है कि युवक ने ढाबे से चाकू उठाकर राजकुमार के पेट में वार कर दिया। राजकुमार को बचाने के लिए दीपक बीच बचाव करने पहुंचा तो आरोपी ने उसकी गर्दन के नीचे भी चाकू मार दिया। गंभीर रूप से घायल दीपक को उसके साथी ने तुरंत निजी अस्पताल लेकर वहां पर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कि 2 लड़कों को चाकू लगे, दोनों एशियन में एडमिट है। इस सूचना पर हम एशियन में पहुंचे। एशियन हॉस्पिटल में जाकर हमने पताजोई की तो पता लगा कि दीपक नाम के लड़के और राजकुमार नाम के 2 लड़कों को चाकू लगा, जिसमें दीपक की चाकू लगने से डेथ हो गई है और राजकुमार है वो घायल है। तो इस पे उनके वारिसान ने हमें एक दरखास्त दी। उस दरखास्त पे हमने FIR लॉज करके आगे हमें अनुसंधान अमल में लाया गया। अनुसंधान के अनुसार हमने जिस आरोपी का नाम था FIR में, उस आरोपी को हमने अरेस्ट कर लिया। हमें सूचना मिली थी कि 2 लड़कों को चाकू लगे, दोनों एशियन में एडमिट है। यमुनानगर में एक दुकान के प्लॉट को लेकर 2 गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई है। मामला कस्बा प्रताप नगर का है, जहां एक प्लॉट पर कब्जे को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर JCB चढ़ा दी और इसी से माहौल और भी ज्यादा गर्म हो गया और दोनों गुटों में जमकर पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पत्थरबाजी में कई लोग घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। खबर जालंधर से है। जालंधर के श्री राम चौक में देर रात कार चालक और बाइक सवार युवकों के विवाद हो गए और इसी दौरान कार चालक ने लाइसेंसी पिस्टल निकाल ली और धमकाने लगा। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल हो गया। वहीं इस पूरे मामले में दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कार चालक ने कार लूटने की कोशिश की और बाइक सवारों को आरोप है कि उन्हें गोली मारने की धमकी दी गई है। फिलहाल पुलिस ने बयान दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश जारी है। थैलियों का बॉयकॉट किया गया है। लोगों को यहाँ पर बड़ा संदेश दिया गया है। तो स्वच्छता से स्वागत अभियान के तहत मॉडल टाउन में विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। इसी दौरान लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक किया गया है। अभियान के तहत जूट के थैले वितरित कर कपड़े और जूट के थैलों के उपयोग के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। नगर निगम की मेयर सुमन बहमानी के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में बीजेपी कार्यकर्ता और वार्ड पार्षद भी शामिल हुए। कार्यकर्ता लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पहुंचे। अब ये जो अभियान चला हुआ है स्वच्छता अभियान, ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है बल्कि हर रोज की प्रक्रिया है और निरंतर सफाई तो होनी चाहिए। लेकिन आज हम एक आपको इस प्रकार से दिखा रहे हैं कि एक प्लास्टिक का जो यूज करने के बाद ये प्लास्टिक किस प्रकार से दानों का रूप धारण कर लेता है। अगर हर घर के अंदर बीमारियां फैलने की आशंका है और बहुत गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए सभी से अनुरोध है कि प्लास्टिक का बिल्कुल भी यूज ना किया जाए। जालंधर के श्री राम चौक में देर रात कार चालक और बाइक सवार युवकों के विवाद हो गए। इसी दौरान कार चालक ने लाइसेंसी पिस्टल निकाल ली और धमकाने लगा। सोशल मीडिया में घटना का वीडियो वायरल हो गया है और वहीं इस पूरे मामले में दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कार चालक ने कहा कि लूटने की कोशिश हुई है। बाइक सवारों का आरोप है कि उन्हें गोली मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने बयान दर्ज कर लिया और इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश जारी है।
ਮਾਰਾਂਗੇ ਹੀ ਗੋਲੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਾਰੋ ਗੋਲੀ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਗੋਲੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਡੀ ਬਹਿ ਗਈ ਆ ਕੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਣੇ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 8 ਨੰਬਰ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਕੈਮਰੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹਟਾਓ ਭਾਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣਾ, ਸਰੇਆਮ ਗੋਲੀ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਹਾਨੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਪਨ ਆ? ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਕੇ ਵਾਈਪਨ ਕੱਢਿਆ, ਵੈਪਨ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਭਰਾਵਾ, ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਭਰਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ। ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ? ਹਾਂ, ਕਰਤੀ ਹੈ। जो मुहरे लगाया वो बंदा जिन्हें पिस्तौल कटी है, ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਸਟਲ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਬਾਹਰ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੱਢੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਅੰਗਦ ਢਿੰਗਰਾ ਵਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੰਗਦ ਢਿੰਗਰਾ ਦੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕਿ ਬਾਈਕ ਵਾਲੇ ਹੈ? ਇਹ ਬਾਈਕ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਬਾਈਕ वाले हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बनी रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। बेसिक शिक्षा को नए पंख